बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ नदियों में अत्यधिक जल के भराव के परिणाम स्वरूप आती है। बिहार की नदियां प्राचीन काल से ही अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए विख्यात है। योजना आयोग के एक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य का कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र लगभग 64 लाख हेक्टेयर का है। इसका अधिकांश क्षेत्र उत्तरी बिहार में है। कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, सरयू आदि है। ये सभी नदियां हिमालय के अतिवृष्टि क्षेत्र के प्रभावित होने के कारण काफी जल अपने साथ लाती है। इनका जल ग्रहण क्षेत्र भी काफी बड़ा है। इन नदियों में बाढ़ का एक प्रमुख कारण हिमालय के तराई क्षेत्र में अतिवृद्धि का होना है। इस क्षेत्र की कोसी तथा गंडक नदियों का जल क्षेत्र उच्च हिमालय के शिखर पर है। इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा से यहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी के परिणाम स्वरूप कोसी नदी में जल का प्रभाव काफी तेज है। इसी के साथ कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए भी विख्यात है। वर्षा ऋतु में जोगबनी से लेकर के दरभंगा तक का क्षेत्र बाढ़ के प्रकोप को झेलता है। अतः इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। लेकिन कोसी परियोजना के क्रियान्वित हो जाने से अब इसमें कुछ राहत मिली है। हिमालय से निकलने वाली नदियां जब बिहार के मैदान में प्रवेश करती है तो इनके द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी यहाँ के समतल मैदान में निर्मित नदी तल पर बिछकर उसे उथला बना देती है। इसके फलस्वरूप नदी अपने दोनों किनारों पर जल फैला देती है। मध्य ढाल के परिणाम स्वरूप झारन झीलें, दलदली भूमि तथा सरयू नदी अपने किनारों पर जल फैलाकर बाढ़ उत्पन्न करती है। उत्तरी बिहार के सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर तथा छपरा आदि जिलों में भयंकर बाढ़ों का प्रकोप होता है। साथ ही साथ जोगबनी, फॉरबिसगंज, बथनाहा और नेपाल के भी कुछ क्षेत्र जैसे विराटनगर, इटहरी आदि में भी बाढ़ का काफी ज्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। मानव द्वारा बाढ़ उत्पन्न करने में अनावश्यक तटबंध का निर्माण, छोटे छोटे पुल का निर्माण, पौधों का काटना, नालाओं, आहारों, तालाबों एवं चौर झील के साथ खिलवाड़ करना मुख्य रूप से उत्तरदायी कारक है। परंतु तटबंधों के निर्माण के बाद दोनों तटबंध के अंदर ही बाढ़ का पानी रहने से सिल्ट का जमाव भी अधिक हो जाता है। फलतः बाहरी क्षेत्र में ही पानी के अभाव में उर्वरा शक्ति घट रही है और बिना रासायनिक खाद के उत्पादन नहीं हो रहा है। दोनों तटबंध के अंदर बाढ़ का प्रभाव गहन होता जा रहा है, सतह ऊंचा होता जा रहा है और तटबंधों को टूटने पर पानी का जमाव अधिक दिनों तक रह जाता है और नदी द्वारा पानी का निकास नहीं हो पाता। इसके चलते बाढ़ के पानी से नुकसान अधिक बढ़ गए हैं। हम लोग किस तरीके से बाढ़ से बच सकते हैं इसके बारे में आइए जान लेते हैं। सबसे पहले ऐसे क्षेत्रों में घने वन हो तथा उनका संरक्षण व विकास हो। साथ ही साथ मृदा अपरदन न हो, चयनित स्थानों पर बांधों का निर्माण हो, वर्षा जल को उचित दिशा देकर उनके बहाव का प्रबंधन किया जाए जिससे बाढ़ आने पर कम से कम हानि हो। साथ ही साथ बाढ़ राहत केंद्रों का विकास हो जिसमें आपदा के समय उचित कार्य हो। ऐसे क्षेत्रों में कम से कम आवास हो व यदि हो तो उसमें बाढ़ से बचाव के पहले ही उपाय हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर से ऐसा ही कुछ एजुकेशनल वीडियोस के साथ। अभी सब्सक्राइब करें एजुकेशनल सेवम को। थैंक यू सो मच।